पाचन से जुड़ी समस्याओं में योगासनों का अभ्यास व स्वस्थ आहार दोनों ही जरूरी है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अगर हमें स्वस्थ और सेहतमंद रहना है तो स्वस्थ आहार के संग व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन के पाचन के ऊपर ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर है। जब भोजन अच्छी तरह पचेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और उसकी चमक हमारे चेहरे पर दिखाई देगी। लेकिन आज लोगों की जीवन शैली इतनी बदल चुकी है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनको सही तरीके से खाने का वक्त भी नहीं मिलता है और जो मिलता है वो खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव हमारे पाचन पर ही पड़ता है। तनाव भरी जिंदगी में भी पाचन ठीक से नहीं होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसी कुछ समस्या है जैसे पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, कुछ भी ऐसी कोई समस्या है पाचन की, तो आपको सीधे योगासनों का अभ्यास उसमें लाभ देगा। क्योंकि योगासन में हम क्या करते हैं, शरीर में खिंचाव या दबाव देते हैं, जिसकी वजह से आंतरिक अंगों की मसाज होती है और जब वो उन अंगों की मसाज होगी तो वो ठीक से स्वस्थ रूप से काम करेंगे। तो हम डाइजेशन में भी उन्हीं आसनों का अभ्यास करेंगे जो पूरे पाचन तंत्र की मसाज करते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, ज़्यादा आसन नहीं है, मात्र 6 आसन है जिनका अभ्यास आपको बहुत अधिक लाभ देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भोजन में अगर आप कुछ नियम भी है, अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसके संग पानी अधिक न पिए। अगर आपको प्यास लगती है तो एक आध घूंट के लिए कोई मुश्किल नहीं, 1-2 घूंट पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पानी पीने की आदत है तो आप साथ में छाछ रखें, छाछ पीजिए। और रात के समय अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी अधिक चाहिए तो साथ में सूप रख लीजिए, सूप पी लीजिए। और भोजन के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठें, 5 से 10 मिनट। जो कम नहीं बैठ सकते तो 5 मिनट तो बैठे ही, दोनों समय भोजन के बाद जरूरी है। और रात का आहार जल्दी करें और उसके बाद आप कम से कम 25 से 30 मिनट टहलें, तो ये आपके भोजन को पचाने में मदद करेगा अच्छी तरीके से। तनाव और जल्दीबाजी में भोजन न करें, भोजन को चबा चबा कर खाएं, तो देखेंगे निश्चित रूप से अगर नियमों को भी अपना लेंगे तो भी भोजन आपका पचने लगेगा। तो अब मैं आपको थोड़े से जो आसन बता रही हूँ कि जिन आसनों का अभ्यास जिन्हें आपको करना है, तो आसन में सबसे पहले मैं आपको वज्रासन ही बता रही हूँ। वज्रासन कैसे करते हैं, पाँव जैसे आपने लंबे करके बैठे हैं, पहले एक पाँव को मोड़ के पंजों को पीछे ले लेंगे, फिर दूसरे को भी मोड़ लेंगे और बस ऐसे बैठ जाएंगे। ये है वज्रासन। दोनों समय खाना खाने के बाद जरूर इस आसन में बैठें। और खाने के बाद यही एक आसन होता भी है। इसमें क्या होता है, ब्लड का जो ब्लड का सर्कुलेशन पाँव की तरफ नहीं जाने पाता है, पेट में ही मिलेगा, क्योंकि जिस अंग को काम करना है उसे ब्लड चाहिए अधिक, तो पेट में मिलेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो सबसे पहले इसी में, और उसके बाद वज्रासन के बाद बोलूंगी शशांक आसन, जो बहुत सरल है, क्योंकि पश्चिम ताड़ासन हर किसी से होता नहीं है, इससे हर कोई कर सकता है। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठना है, हाथ पीछे बांध लें और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। और अगर आपका माथा धरती पे टिक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं टिकता है तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक जाए। अब यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, और 2 मिनट इस पोज में रहने के बाद सांस भरते हुए सीधे, क्योंकि इसको करने में किसी को दिक्कत होगी नहीं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, सांस भरते हुए हाथ को उठाए और ब्रीद आउट करते हुए ऐसे आ गए और सांस भरते हुए। जब भी करेंगे कम से कम 2 मिनट, इस आसन को आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद है अर्धमत्स्येंद्रासन। ये भी पाचन तंत्र का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके लिए क्या करेंगे, पाँव लंबे करके बैठे, एक पाँव को जंघाओं के यहाँ पर नीचे दबा दें, दूसरे पाँव को यहाँ खड़ा कर दें घुटने के पास। अब चूंकि बायां पाँव खड़ा है इसलिए दाहिना हाथ पेट के बगल से निकल के पाँव को पकड़ लेगा और बायां हाथ पीछे चला गया, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। पूरी बॉडी ट्विस्ट तो हो रही है लेकिन पूरा डाइजेशन सिस्टम, हमारा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक सब दब रहा है। और यहाँ पर लंबी गहरी सांस के साथ 1 मिनट रुकिए और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। अब इसी को दूसरे पाँव से करेंगे। तब अब हम बायां पाँव दबा देंगे, दाहिने पाँव को खड़ा कर देंगे। पहले हमने दाहिने हाथ से पकड़ा था, अब बाएं हाथ से दाहिने पाँव को पकड़ेंगे और अब लंबी गहरी सांस के साथ इसमें भी 1 मिनट करिए
और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके बाद बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल, अगर आपको हर्निया है इसे स्किप कर दें। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाए और यहाँ भी 1 से 2 मिनट रुकिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास प्रश्वास के साथ इस पोज में रुकना है और जब इस पोज में 2 मिनट हो जाए तो ब्रीद आउट करते हुए नीचे। शुरुआत में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए करिए, फिर बाद में उसको 2 मिनट के लिए करेंगे। भुजंगासन के बाद सीधे हो जाए। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक पांव को उठाए, छाती से लगाए और यहाँ ठुड्डी लगा दें। अगर गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नीचे छोड़ दें, वरना ठुड्डी लगा दें और लंबी गहरी सांस लें। इसमें 1 मिनट करिए, फिर सांस भरते हुए पैरों को सीधा कर लीजिए, फिर दूसरे पांव को ब्रीद आउट। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़े, इसमें भी 1 मिनट और फिर सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए। इसी तरीके से आप दोनों पांव से भी कर सकते हैं। पांव को मोड़े, ब्रीद आउट। यहां भी लंबी गहरी सांस, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद सांस भरते हुए पैरों को सीधा। ये था पवन मुक्तासन। ये गैस पाचन की बहुत अच्छा आसन है, गैस की समस्या इससे दूर होती है। इसके बाद मैं बोलूंगी हलासन। मगर आपको कमर दर्द है, सर्वाइकल है, तो इसे भी आप स्किप कर दें, नहीं कर सकते। ब्रीद आउट, पैरों को पीछे लगा दें, लंबी गहरी श्वास के साथ लगातार इसको भी 2 मिनट के लिए, शुरुआत बेशक 1 मिनट के लिए करें, सांस भरते हुए सीधे। हलासन जैसा नाम है ना, खेत में हल क्यों चलाते हैं? अच्छी पैदावार के लिए। तो इस आसन से भी आपका पाचन बहुत अच्छा होगा। और इसको भी करने के बाद करवट बदल के उठे और उसके बाद मैं आपको 2 प्राणायाम बोलूंगी, आप जरूर करें। पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। कोई भी एक प्राणायाम कर सकते हैं आप। और अपान मुद्रा का अभ्यास भी इसमें बहुत लाभदायक है। अपान मुद्रा यानी अंगूठे के साथ बीच की 2 उंगलियों को लगाना है और इस मुद्रा में बैठ के आप लास्ट में ओम चांटिंग कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन को सुधारेगी। और अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति के लिए आप चाहे तो पद्मासन में बैठिए मेरी तरह, या वज्रासन या सुखासन, जैसे आप कंफर्टेबल है तो वैसे बैठ जाए। अब यहाँ भी आप अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा बना सकते हैं। बना के कपालभाति का अभ्यास करिए। कपालभाति का अभ्यास 5 मिनट के लिए, शुरुआत चाहे 2 मिनट से करिए, फिर धीरे धीरे 5 मिनट के लिए। और अनुलोम विलोम का अभ्यास भी 5 मिनट के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, इस हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे, राइट नोज को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस तरीके से आपको 5 मिनट करना है। पहले मैं नाड़ी शुद्धि ही करके दिखा रही हूँ, ये अनुलोम विलोम करके दिखाती हूँ। इसमें जल्दी होता है, सांस की आवाज आती है, और नाड़ी शुद्धि में सांस की आवाज नहीं होगी, सांसें लंबी धीमी होंगी, बस इतना ही अंतर है। आप चाहे जो कर सकते हैं, दोनों का आपको लाभ मिलेगा। तो कपालभाति या अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम और अपान मुद्रा। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई है जिनका अभ्यास करिए, आपका पाचन 100% परफेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं
तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।